हाय एंड वेलकम टू नॉलेज इज़ फन 2020। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मुझे बहुत पसंद है। अब जो सीबीएसई का नया सिलेबस आया है उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये लगता है कि ये आपके करियर में हेल्प कर सकता है और एक करियर ऑप्शन की तरह ज़रूर इमर्ज कर सकता है, क्योंकि ये होम साइंस का एक पार्ट है इम्पॉर्टेंट। और आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल में भी अगर आप इसके प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी ये आपको हेल्प कर सकता है। तो हम इसे शॉर्ट में एक बार ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम पढ़ने जाएंगे विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और सहायक सेवाओं की अवधारणा। तो विशेष बच्चों के बारे में हम बात करेंगे और विशेष समावेशी शिक्षा के कौन कौन से मॉडल्स हैं उनको भी हम एक बार समझ लेंगे। सबसे पहले विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन होता क्या है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शैक्षिक प्रावधान हैं उन्हीं में से एक है विशेष शिक्षा, अर्थात उन बच्चों के लिए जिनमें एक या एक से अधिक अपंगताएं होती हैं और जिन्हें भिन्न आवश्यकताएं होती हैं। अब अगर उनमें कोई अपंगता है या कोई कमी है तो उनकी आवश्यकताएं बाकियों से अलग होंगी। तो ये विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, इसे हम कहते हैं SEN, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स कहलाती हैं। इस प्रकार जो विशेष शिक्षा का अर्थ है वो उन सभी व्यवस्थाओं से है जो कि घर, सड़क, कक्षा या जहाँ कहीं भी बच्चे जा सकते हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से रचित निर्देशों से हैं। जैसे अगर क्लास में ये बच्चा है और इसे व्हीलचेयर की ज़रूरत है, तो अगर व्हीलचेयर है तो क्या ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है? तो इसका मतलब हमें वहाँ पर रैंप चाहिए होगा, दरवाजे चौड़े चाहिए होंगे, व्हीलचेयर के गुजरने की जगह चाहिए होगी। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे बच्चे हैं और उनके लिए कोई स्पेशल निर्देश हैं, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब आता है विशेष शिक्षा या फिर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। और जो शिक्षक या अध्यापन विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष शिक्षक। ठीक है। और विशेष शिक्षक बनने का जो निर्णय लेते हैं और जो उसी में जीविका अर्जित करते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष शिक्षा में जीविका। तो ये जीविका कमाने का एक साधन है, इसलिए हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और आप इसे आगे परसू भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो समझते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट है क्या। कुछ बच्चे आप देखेंगे ऐसे होते हैं जिन्हें चलने, खेलने, बोलने, देखने, सुनने, इन लोगों से बात करने, इन कॉमन सी बातें जो हम सोचते भी नहीं हैं उसे करने में अस्वाभाविक रूप से कठिनाई होती है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो देख नहीं सकता। हम लेना होता है, पानी लेना होता है, किचन तक जाते हैं, ग्लास उठाते हैं, पानी पी के आ जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा वो बच्चे कैसे करते हैं? हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा किस तरह वो कितने कदम चल के किचन में जाएंगे, कहाँ पर उन्हें ग्लास मिलेगा, कौन सा कांच का ग्लास है, कौन सा स्टील का ग्लास है। तो उन्हें इसमें भी स्वाभाविक रूप से कठिनाई होती है। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इष्टतम रूप से संसार का अनुभव करने के लिए उन्हें अधिक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें तो अपने सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं आँख, नाक, कान, त्वचा और ज़बान, इन सब से हमें पता चलता है, लेकिन इन लोगों को, उनके आसपास के लोगों को, उनके प्रयासों को, उनकी ज़रूरत पड़ती है उन्हें सक्षम बनाने के लिए। विशेष शिक्षा विधियां विकलांग बच्चों को उतना ज्ञान प्राप्त करने में पूरी मदद करती हैं जिससे वो अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। हम किसी भी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो जो अपना बच्चा है वो अपनी पूरी क्षमताओं को हासिल कर सके जितना वो कर सकता है। अधिकांश बच्चे जो हैं वो सामान्य कक्षाओं में ही आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जिनकी अपंगता जो है वो ज़्यादा है, गंभीर कठिनाई है, और उन्हें अलग कक्षाओं में पढ़ाएंगे तो उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। ये ख़ास तौर पर उनके लिए है जिनका मानसिक रूप से जो अक्षम है, क्योंकि वो नॉर्मल क्लासेस में उतनी जल्दी नहीं पढ़ सकते। अब बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताएं होती क्या है। हमने SEN पढ़ा, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, मतलब विशेष शिक्षा आवश्यकताएं ये क्या होती हैं। विशेष शिक्षा की कुछ कार्य विधियों द्वारा पूरी की जाती है, और वो क्या है विधियाँ। अपंग विद्यार्थी के लिए पृथक व विशिष्ट शिक्षा नहीं है। ये अलग नहीं है, ये नहीं है कि अलग बच्चों को कराना है, हमें बिल्कुल अलग कर देना है, बल्कि ये एक ऐसा उपागम है जो सीखने को सुगम बनाता है। मतलब ऐसा एक इंटीग्रेशन है जिसमें सब बच्चे एक साथ आराम से सीखते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को संभव बनाता है
और वो कौन सी क्रियाकलाप है जो वो अगर स्कूल ना जाते तो वो उसमें भाग ही ना ले पाते। तो ऐसे काम करने के लिए भी उन्हें प्रेरित करता है। विद्यालय तंत्र जो है अपंग बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। तो उसके बेसिक कारण क्या है कि हम आराम से दोनों तरह के बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। सबसे बड़ा कारण है कि समान शिक्षा में जो शिक्षक है, जो हर टीचिंग का बेस है, वो ऐसी विशेष विधियों के लिए दिशा निर्देशित या ट्रेंड नहीं होते। और जब वो ट्रेंड नहीं होते तो समावेशी कक्षा जो है जिसमें सारे बच्चे इकट्ठा पढ़ते हैं, तो ऐसे शिक्षकों को इस ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो स्पेशल बच्चे हैं, विशेष शिक्षा वाले बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है बौद्धिक अक्षमता है किसी को, तो जो टीचर है उसे जो लेसन है उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटना पड़ेगा। और जो ऐसा बच्चा है उसके लिए धीमी गति से पढ़ाना पड़ेगा, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, कुछ नई टेक्निक्स का भी हो सकता है इस्तेमाल करना पड़े। और सभी शिक्षक जो हैं उनमें कुछ कौशल तो वो ले सकते हैं बिना स्पेशल ट्रेनिंग के, अगर वो पढ़ें या उनको समझाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे विशेष शिक्षक जो हैं वो इन्हीं विशिष्ट तकनीकों के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो वो ऐसी विशेष जो स्पेशल टेक्निक्स हैं जो ऐसे ही बच्चों के लिए काम में आती हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेंड होते हैं। और ये जो टीचर्स हैं नॉर्मल टीचर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का पार्ट है और ऐसे बच्चों को बहुत मदद करता है। अब विशेष समावेशी शिक्षा के 3 तरह के मॉडल्स हैं। पहला है विशेष विद्यालय, दूसरा है समावेशी शिक्षा और तीसरा है एकीकृत विद्यालय। जो विशेष विद्यालय होता है इसमें विशिष्ट या अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं जिनमें बौद्धिक दोष हो, प्रमस्तिष्क घात हो यानी सेरिब्रल पाल्सी, अथवा दृष्टि दोष वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमें विशेष शिक्षक चाहिए, क्यों? क्योंकि इन बच्चों में हमें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकें। तो जो ऐसे मानसिक या बौद्धिक दोष वाले हैं उनके लिए ज़्यादातर हमें अलग टीचर्स चाहिए। तो इन विशेष अपंगताओं वाले बच्चों के लिए कार्य करने में प्रशिक्षित हो तो ज़्यादातर इन बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाया जाता है। ये जो बच्चे हैं नॉर्मल विद्यालय में बाकी बच्चों के साथ उतनी अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते और उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। क्योंकि सबसे पहली ट्रेनिंग तो ऐसे बच्चों को है इंडिपेंडेंट बनाना, कि वो किस तरह से आत्मनिर्भर बन पाएँ, अपने काम कम से कम खुद कर पाएँ। दूसरा आता है समावेशी शिक्षा विद्यालय। इसमें परिसर में ही विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं, चाहे वो हर बच्चा दूसरे से अलग हो। और ये सबसे अच्छा मॉडल है और आजकल हम इसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक ही स्कूल है और यहाँ पर स्कूल जो है वो ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं के लिए एफर्ट्स करता है। अब इस क्लास में आप देखो सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। अब ये जो बच्चा व्हीलचेयर है इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बाकियों के साथ पढ़ सकता है। तो इसमें जो दोनों बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे, ये एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। एकीकृत विद्यालय में क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं में पढ़ाते हैं। इसमें आप ये देखो स्कूल कोई खास एडजस्टमेंट नहीं करता, स्कूल वैसे ही चलता है। बस जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी इस स्कूल में भेज दिया जाता है जो नॉर्मल बच्चे हैं। विशेष शिक्षक जो है वो नियमित रूप से शिक्षकों के साथ काम करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन ये जो स्कूल की प्रणाली है ये बहुत कठोर है, क्योंकि इसमें स्कूल कोई एडजस्टमेंट नहीं करता, ना वो सिलेबस में चेंज करता है, ना वो तरीकों में अपने बदलाव करता है। तो बहुत ही कम बच्चे इन स्कूलों का सामना कर पाते हैं। और विद्यालय के संसाधन कक्ष जो है ज़्यादातर ऐसे विशेष बच्चों का समय विद्यालय के संसाधन कक्षों में ही बीतता है, जहाँ पर अतिरिक्त शिक्षा या ट्रेनिंग उन्हें प्रदान की जाती है। तो जो स्पेशल टीचर्स हैं ऐसे बच्चों को अलग रूम में ले जाते हैं और ज़्यादातर उनकी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लासरूम्स हैं वो ऐसे बच्चों को पूरे टाइम रखने के लिए इक्विप्ड नहीं होती। तो एकीकृत में हालांकि वही बच्चे उन्हीं स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल कार्य नहीं किया जाता। आओ इन्हें हम इस डायग्राम से समझते हैं। जो पहला वाला है इसमें आप देखो ये है विशेष विद्यालय, ये नॉर्मल बच्चे हैं और ये हमारे स्पेशल बच्चे हैं। दोनों को अलग अलग रखा गया है, दोनों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। फिर आता है हमारा एकीकृत शिक्षा।
यहाँ पर दोनों एक ही स्कूल में हैं, लेकिन इन बच्चों को बाकी बच्चों से थोड़ा अलग रखा जाता है। और सेम है, दोनों के लिए कोई चेंज नहीं किया गया है। इनको अलग रिसोर्स रूम में ज़्यादातर समय दिया जाता है, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। और समावेशी शिक्षा में एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में सब इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सीखते हैं। और टीचर्स जो है हर बच्चे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलाव सिलेबस में करता है, आने जाने की सुविधाओं में करता है। कुछ मशीन्स या टेक्नोलॉजी अगर ऐसे बच्चों के काम में आ सकती है तो वो भी उनको प्रोवाइड करी जाती है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? जब विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों को समान शिक्षाओं में अपने साथियों के साथ पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। इसका बेसिक दर्शन या कंसेप्ट क्या है कि उपागम को निर्देशित करने वाला दर्शन यह है कि विविध आवश्यकताओं, चाहे वो शैक्षिक हों, शारीरिक हों, सामाजिक हों या भावनात्मक हों, ऐसे बच्चे एक साथ ऐसी आयु उपयुक्त कक्षाओं में समूह में रखे जाते हैं जो उनकी आयु के लिए उपयुक्त हो। इससे बच्चे अधिगम क्षमताओं को इष्टतम रूप से प्राप्त कर पाते हैं। तो जब वो अपनी कक्षा में अपने एज ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं तो वो अपनी पूरी क्षमताओं को हासिल कर पाते हैं। इसका सिद्धांत ये है कि जिस विद्यालय अथवा कार्यक्रम में भाग होते हैं वो अपने पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों को और भौतिक संरचना में उपयुक्त समायोजन और रूपांतरण करते हैं। मतलब जो ऐसे स्कूल्स हैं इनमें एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह से प्लान होती हैं कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे उन्हें कर पाएँ। कोई प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है तो भी ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ होंगी, स्पेशल प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें वो हिस्सा ले पाएँ। और करिकुलम या जो सिलेबस है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है जिससे उनकी शिक्षा जो है वो सुगम हो सके। यहाँ पर जो विशेष शिक्षक की भूमिका है वो ये है कि वो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन समान कक्षा के शिक्षकों को सभी डायरेक्शंस देते हैं और उनको सहायता करते हैं कि वो नॉर्मल क्लास में किस तरह सभी बच्चों को फ़ायदा दे सकते हैं। और इसका लाभ है कि सभी छात्र जो हों एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शिक्षा लेते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं और इसका फ़ायदा सभी को होता है। आगे चलकर जो विशेष बच्चे हैं वो अपने आप को बाकियों से अलग नहीं समझते। इसकी लागत जो है, क्योंकि परिसर के भीतर जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी सारी सुविधाएं हैं, तो जब उनके लिए सारी सुविधाएं एक ही स्कूल में होंगी तो ये थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के बच्चों के लिए सिलेबस भी होगा, सुविधाएं भी होंगी। अगर किताबें हैं तो वो नॉर्मल बच्चों के लिए भी आएंगी, ब्रेल की भी आएंगी अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। तो ये बहुत ही लचीला है और बच्चे के अनुसार यहाँ पर विद्यालय बदलता है। बच्चा जो है विद्यालय के हिसाब से आगे नहीं बढ़ता। अब ऐसे बच्चों को कुछ सहायता और सेवाएं भी चाहिए होती हैं। विशेष और समावेशी शिक्षा का प्रभाव होने के लिए सहायता सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए, वरना ये जो पूरा प्रोसेस है ये सफल नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सी सहायता सेवाएं हैं? तो विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षकों के लिए संसाधन प्रणाली, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर ये बच्चा देख नहीं सकता तो हम इसे ब्रेल की किताब देंगे। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो हम उसे कानों की मशीन दे सकते हैं। विद्यालय के लिए परिवहन सेवाएं, किस तरह से वो बच्चा स्कूल आएगा, उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। वाक चिकित्सा मतलब स्पीच थेरेपी, जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता तो उसको स्पीच थेरेपी देंगे, या फिर उसे लिप मूवमेंट, जो हमारे मूवमेंट है मुंह का, उससे उसे सिखाते हैं। कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है, सुनता, अगर कोई बच्चा सुनता नहीं है तो भी वो नहीं बोल पाता तो हम उसे स्पीच थेरेपी देते हैं। शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा, ऐसे बच्चों को स्पेशल चिकित्सा और मेडिकल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की। बच्चे माता पिता और शिक्षकों के साथ परामर्श सेवा, उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है और चिकित्सा सेवाएं भी दी जाती हैं। ये जो 3 से लेकर 6 तक है, स्पीच थेरेपी हो गई, मेडिकल सेवाएं हैं, इसके लिए जो है मानव परिस्थिति की या और परिवार विज्ञान मतलब होम साइंस के अतिरिक्त बहुत सारे क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यताएं और प्रशिक्षण देनी चाहिए। तो ये वाले काम जो है 3 to 6 ये कोई ट्रेंड व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति इन्हें नहीं कर सकता। तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, छोटा सा वीडियो है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे समाज के लिए बहुत ही सूटेबल है। और आप इसमें चाहो तो एक करियर भी बना सकते हो। करियर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बताना। गुड बाय।